वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिफ्ट का एक्सपेरिमेंट। हाँ जी गाइस, तो आज हम आपको दिखाएंगे लिफ्ट का एक्सपीरियंस हमने किया है और आज हम आपको लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे कि लिफ्ट में जब हम ऊपर जाते तभी हमारा एक्चुअल क्या होता है, जब हम ऊपर लिफ्ट में ऊपर से हम नीचे आते तभी हमारा एक्चुअल वजन क्या होता है। तो आज हम पूरा का पूरा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को ज़रूर देखो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को जब बने वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो को हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, तो आप सबको मैं आज आपको दिखाऊंगा लिफ्ट का मैं पूरे का पूरा मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो पहला भाग और दूसरा भाग हम दो भाग में हम डिवाइड करेंगे। पहले भाग में जब हम ऊपर से हम नीचे जाएंगे तभी हम एक्चुअल वेट हम चेक करेंगे, क्योंकि तभी वेट जो हमारा एक्चुअल वेट जो आया है वो डिफरेंट नहीं होगा, और जो हमारा वेट है वही आएगा। और जब हम नीचे से ऊपर तक आते हैं तभी हम हमारा वेट चेक करेंगे, तभी हमारा 2 से 3 गुना बढ़ चुका होगा, यानी कि 51 होगा तो 54 हो जाएगा। देखते हैं, तो हम लाइव एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आप जरूर देखिए इस वीडियो को। आप पहले हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको ऐसे ही व्लॉग आपको जानने को एक्सपेरिमेंट કરવા જઈ રહ્યા છીએ નીચે। ચાલો હેઠે જવાનું। હા હેઠે, હા તો ઉપરથી નીચે આવવું છે કે ઉપરથી હોય ભાઈ, પેલા બૂટ તો પહેરી લેવા દે। स्टॉप है, नीचे नहीं जा रही है। तो अब देखते हैं वजन। अब लिफ्ट देखो ऊपर जा रही है। अब देखो वजन बढ़ गया है 2 किलो से। तो आगे की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह अगर हम ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट में, अगर हम बैठ के ऊपर जा रहे हैं तो हमारा जो एक्चुअल जो वेट होता है उससे बढ़कर वेट आता है, और इसी तरह अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमारा जो एक्चुअल वेट होता है उससे कम होकर हमारा वेट दिखाई देता है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का ऐसा कौन सा फिजिक्स का फंडा है जो इस तरह की पोजीशन को रखता है। तो आज इस पीछे की साइंस को हम जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह अगर हम ऊपर जाए तो वेट बढ़ता है, नीचे जाए तो वेट कम होता है। तो इसके पीछे जानने के पहले आपको ये समझना होगा कि हमारा वेट आता कैसे है। तो हमारा वेट आता है हमारा जो हमारी बॉडी में जो सारा मैटर रहा है वो सारे मैटर का मास, वो सारे में जो मैटर जो मास ऑक्यूपाई करते हैं वो टोटल मास, और उसके साथ अगर हम मल्टीप्लायर में ले लेते हैं ग्रेविटेशन के कारण आया हुआ एसेलेरेशन यानी कि जी, यानी कि ग्रेविटेशनल एसेलेरेशन। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन साहब ने कहा था कि कोई ऐसी चीज है जो पृथ्वी अपने पृथ्वी में ऐसी कोई चीज है जिसके कारण वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी सरफेस की ओर जकड़े रखता है, ये उसका स्वभाव है। इसके पीछे का रीजन है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। तो इसके पीछे से आया है जी, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एसेलेरेशन। तो हमारा वेट आता है हमारा टोटल मास, उसके मल्टीप्लायर में उसके गुणांक में जी, यानी कि ग्रेविटेशनल एसेलेरेशन, यानी कि हमारा वेट होता है मास इंटू जी, और इस जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज नीचे की ओर होती है, यानी कि अर्थ की डायरेक्शन में, यानी कि जी की डायरेक्शन ऑलवेज नीचे की ओर ही होगी। ये आपको याद रखना है। तो अब जानते हैं, जब हम लिफ्ट में गए थे, जब हमारा पहले जो वेट था, जब उसके बाद हम जब लिफ्ट में नीचे गए थे, तब नीचे जाते वक्त ऐसा कौन सा हुआ कि हमारा वजन कम दिखाई देने लगा। तो इसके पीछे का हम आइए जानते हैं कॉन्सेप्ट। तो जब हम लिफ्ट में नीचे गए थे तो लिफ्ट जब ये सपोज करो कि ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट जब सपोज करो कि वो ए एसरलेशन से लिफ्ट ए एसरलेशन से किसी के उसके पास एसरलेशन यानी कि प्रवेग, उसके पास कोई ऐसा ए एसरलेशन है, उसके पास ए प्रवेग है जिसके कारण वो नीचे की ओर जा रही है, और हमारा ये जी तो ऑलवेज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर ये जी लगता ही है, तो इस और जी भी नीचे की ओर है। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम रिलेटिव मोशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे जी इफेक्टिव आ जाएगा, यानी कि अगर ये हमारा हमें ये चाहिए, इस केस में हमें ये चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें 9.8 नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, हम ये जानते हैं रिलेटिव मोशन से। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जी इफेक्टिव आता है
हमारे यहाँ पर जी इफेक्टिव हो जाता है जी माइनस ए। जी होता है उसके माइनस में ए हो जाता है, यानी कि हमारा जी इफेक्टिव टर्म घट गया है। अगर यहाँ पर हम जी इफेक्टिव रखे तो ये कम हो गया है। ये देखो एक्चुअल ये था, उसमें से ए माइनस हो गया, यानी कि ये टर्म घट गया है, यानी कि ये घट जाएगा तो ये भी घट जाएगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, यानी कि जी घट गया है तो हमारा वेट भी कम हो जाएगा। यानी कि हम जब नीचे जा रहे हैं तो हमारा जी इफेक्टिव कम हो जा रहा है, इसके कारण हमारा वेट भी कम हो जा रहा है। इसी तरह अगर हम ऊपर गए थे तब हमारा वेट ज्यादा आ रहा था, तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी समझते हैं। ये लिफ्ट है और ये हम ऊपर सपोज ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, और हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो ऑलवेज नीचे की ओर ही होता है, वो होता है जी। तो जी नीचे है और हमारा जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर जी रिलेटिव मोशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए हो जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म बढ़ गया है। अगर ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो हमारा वेट भी बढ़ गया है, यानी कि ये टोटल टर्म बढ़ जाएगा तो वेट भी बढ़ जाएगा। इसके कारण हम जब ऊपर जाते हैं, लिफ्ट में ऊपर जाते हैं, तब हमारा वेट जो होता है उससे ज्यादा आता है, और जब हम नीचे जाते हैं तब हमारा वेट जो होता है उससे भी कम आता है। यानी कि अगर आपको किसी के साथ मजाक करना हो, उसका वेट ज्यादा कम करना हो, अगर ऐसा जादूगर जैसा कुछ करना हो, तो उसको आपको लिफ्ट में बैठाना है और उसको उसका वजन करना है, तो उसका वजन ज्यादा आएगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ दोहरा सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आई होप कि आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपने 2 भाग को डिवाइड करके आपको दिखाया है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।